डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को प्रैक्टिकली कैसे समझें। देखिए, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। जैसे हसीब खड़े हो, अब जैसे हसीब ये एक लड़का है, इसने कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ। हसीब ने क्या कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक। लेकिन इन्हीं के शब्दों को अगर ये लड़का खड़ा होकर बोले, इसका नाम तैयब है, तो ये क्या कहेगा कि हसीब ने कहा कि वो स्कूल जाता है। तो दोनों की बातों में क्या फ़र्क हुआ। हसीब ने कहा मैं स्कूल जाता हूँ, इसी की बात को ये बोलेगा हसीब ने कहा कि वो स्कूल जाता है। मैं का वो हो गया है ना, और की बीच में लग गया। तो जो हसीब ने बोला था, यानी उस लड़के ने जो बोला था मैं स्कूल जाता हूँ, इसने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं स्कूल जाता हूँ, अपने बारे में बताया। लेकिन जब कोई दूसरा बंदा उसकी बात बता रहा है कि वो स्कूल जाता है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। जो उसने बोला वो डायरेक्ट स्पीच है, जो इनकी बात को इसने बोला इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। समझ में आई बात। अगर हम लिखना चाहें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, तो देखें। तो जो उस बच्चे ने हसीब ने कहा था, तो हसीब ने कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मैं स्कूल जाता हूँ, तो जिसमें ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हो, ये इन्वर्टेड कॉमा लगा हो, तो ये डायरेक्ट स्पीच होती है। और इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हसीब सेड ने कहा को कहेंगे सेड मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, ठीक। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा लगे हैं, तो ये समझ जाइए जहाँ लगे हों तो ये डायरेक्ट स्पीच होगी, ठीक है। अब जब इसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, बस यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है और उसकी जगह की आ जाता है, और मैं का इसके अकॉर्डिंग वो हो जाएगा, ठीक। जैसे ये हसीब ने कहा कि वो स्कूल जाता है, वहाँ क्या था, हसीब ने कहा मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पे क्या हो गया, हसीब ने कहा कि वो स्कूल जाता है। अब उसकी इंग्लिश क्या थी, हसीब सेड आई गो टू स्कूल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हसीब सेड दैट, की इंग्लिश दैट होती है, वो की ही हो गई यहाँ पे, और स्कूल जाता है यहाँ पे जाता था हो जाएगा, या स्कूल गया था, यहाँ पे सही कर लिएगा। तो ही वेंट टू स्कूल, क्योंकि पास्ट में कर देते हैं। अब क्यों ऐसा करते हैं, पहले तो इसको समझने के लिए एक बात और समझनी पड़ेगी। वो बात ये है कि जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है ना। तो जो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले होता है या बाहर होता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बात कही गई, यानी उस बंदे ने जो बात कही, वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। हमें क्या करना होता है, हमें इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इसकी जगह पर दैट लगाना होता है। कुछ केसेस में इफ़ या वेदर लगाना होता है, कुछ केसेस में कुछ नहीं लगाना होता है। तो ये देखेंगे, ठीक है। और ये देखिए, इसका ये हमने बना दिया, हसीब दैट सेड दैट ही वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पे की का वो हो गया, की का दैट हो गया, और वो का यहाँ पे वो हो गया ना, मैं का वो हो गया, यहाँ पे ही हो गया उसी जगह में। अब यहाँ पे देखेंगे आप, वेंट हो गया, गो की जगह वेंट हो गया। यहाँ से सारे मुद्दे हैं। गो का क्या हो गया, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो माने जाना, और वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वेंट माने गया। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, यानी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना, इसमें अगर इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो होता है पोर्शन, इसमें अगर सेड हो, है ना, तो सारे रूल्स लगते हैं। जब यहाँ पे सेड होगा, तो यहाँ पे जो होगा रिपोर्टेड स्पीच में, अगर वो यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, या यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, या कोई फैक्ट नहीं है, हैबिचुअल एक्शन नहीं है ना, तो इसके रूल्स लगते हैं। उसके रूल्स क्या होते हैं कि भाई यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये रूल सब याद होना। जब यहाँ पे सेड ना हो तो कोई रूल नहीं लगता है। अगर यहाँ पे सेड ना होता, यहाँ पे सेज होता, या हसीब सेज, या तो ये होता, या विल से होता, ठीक है। तो ये गो का गोज हो जाता, वेंट ना होता, पास्ट में ना जाते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेड है, तो सेड की वजह से जो रूल्स लगेंगे यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग कि यहाँ पे क्या हो, उसके अकॉर्डिंग हम किसको किस में बदलेंगे, वो रूल्स आपको याद करने होंगे। वो रूल्स ये हैं जो लिखने जा रहे हैं। तो वो रूल्स ये हैं, ये थोड़े रूल लिखाए हैं, बाकी आपको खुद से पढ़ना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकेंड फॉर्म में कर देते हैं। जैसे गो का वेंट हो गया ना, इसी तरह इज एम आर में से कुछ होता तो वॉज वर्ब लग जाता, ING लगा होगा तो ING ही लगेगा। वो एक्टिव पैसिव में होता है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं होता है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे। ING फॉर्म लगी तो ING फॉर्म लगेगी, ठीक है। थर्ड फॉर्म लगी तो थर्ड ही फॉर्म लगेगी। फर्स्ट फॉर्म का बस सेकंड फॉर्म, ये रूल चेंज हो जाता है उसके अकॉर्डिंग। इज एम का वॉज वर्ब हो गया, अगर ING लगा इसके आगे ING लग जाएगा, वर्ब की ING फॉर्म। हैज़ हैव का हैड हो जाएगा, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। वॉज या वर है, इन दोनों में से कोई एक है तो हैड बीन वर्ब की ING फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी बातें हैं, वो आपको याद करने हैं। विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, ये सब, ठीक है। तो ये रूल्स आप लोग को समझ लिए
ये कैसे था, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका पूरा, ठीक है, सामने। और एक ही सेंटेंस में बताने की कोशिश की है। बस ये याद रखिएगा, यहाँ पे सेज या विल से होता तो यहाँ पे जैसे ही हसीब सेज आई गो टू स्कूल, तो इसका हो जाता है हसीब सेज दैट ही गोज टू स्कूल। वेंट ना होता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सारे रूल्स जब नहीं लगते हैं जब सेड की जगह पे सेज या विल से आ जाए। सेड की जगह पे या तो सेज या विल से लिखा होता तो ये सारे रूल्स नहीं लगते। अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट ही फॉर्म रहती, यहाँ सेकंड फॉर्म है तो सेकंड ही फॉर्म रहती। इज एम आर होता तो यहाँ इज एम आर ही होता, वाज वर्ब में कन्वर्ट ना करते। तो ये सिस्टम है पूरा, ठीक है। इसके आगे के कभी टाइम मिलेगा तो उसके आगे का पार्ट डालेंगे, ठीक है।